प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विश्व के तमाम देशों में बसे प्रवासी भारतीय देश के एम्बेसडर हैं, जो दुनिया भर में अपने कार्यों से देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। वो प्रवासी भारतीयों की प्रतिभा, मेहनत, लगन और क्षमता ही है जिसके बदौलत दुनिया भर में आज भारत का डंका बज रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में उपराष्ट्रपति जैसे पद पर भारतीय मूल की एक महिला कमला हैरिस आसीन होने जा रही हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े बड़े मंत्री भारतीय मूल के हैं। ऐसे में इन प्रवासी भारतीयों को अपने देश में मान सम्मान मिलना बेहद ही अहम हो जाता है। इसी के मद्देनज़र हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हर साल भारत सरकार अमूमन 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करती है। इस सम्मेलन में विदेश में रह रहे उन भारतीयों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित किया हो। प्रवासी भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को बनाए रखने के कारण ही साझा पहचान मिली है। यही बात उन्हें अपने देश से हमेशा जोड़े रखता है। इसी रिश्ते को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए 9 जनवरी का दिन निर्धारित करने के पीछे भी महत्वपूर्ण कहानी है। दरअसल महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 के दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भारत ही नहीं विदेशों में भी किया और अपने अथक परिश्रम और प्रयासों से विश्व भर में भारत के गौरव को बढ़ाया। इसलिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से प्रवासी भारतीय सम्मेलन ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रमुख संबोधन देंगे। सम्मेलन के दौरान युवाओं के लिए ऑनलाइन भारत को जानिए क्विज के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे।